खाली घुमाइए से होगा बबुआ। बनारस कब वो घूम रहे हैं, कब पटना घूम रहे हैं, ये पढ़ैया कौन करेगा? हैं उन लोग कहीं के हैं भौंक मार रहे हैं। सुधार जाइए, बताइए क्या होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERA फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जितने भी ऑब्जेक्टिव उठा करके आ रहे हैं वो A to Z हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, ये रिविजन कर लीजिए ताकि एग्जाम में अगर इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप गलती मत करिएगा। तो चलिए, यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नए सब्सक्राइबर बन करके इसे अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए ताकि सारे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। जो एग्जाम इस साल देने वाले हैं बच्चे क्लास 12 का, वो सभी बच्चे एग्जाम में टॉप करें। ये हम लोग के यही मेहनत का फल मिलेगा जब हम पढ़ाएं और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र बताइए। क्या होगा बाबू? फाई बराबर BA cos थीटा। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और फाई बराबर होता है BA cos थीटा। याद रखिए, अगर आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, लेकिन नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं, उसका कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं। कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, ताकि इसको इस तरह से देख लीजिए कि एग्जाम में आपको फिर दोबारा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। तो याद रखिएगा, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा क्वेश्चन को जरूर देखिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा बाबू? क्या होगा? गोबर। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। क्या होता है बबुआ? वेबर। याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? वेबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होगा? क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा। कुछ बच्चे ए भी कह रहे हैं। तो देखिए, हम बार बार कहते हैं कि कोई भी बीमा हो उसको रटना नहीं है, उसको हम लोग को निकालना पड़ता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का हम जैसे कि सूत्र बताएं, बाबू फाई = BA cos थीटा, और हमें यहाँ चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र निकालना है। तो फाई बराबर, यहाँ पे देखिए, फाई का बीमा अगर हमको बताना है, इधर देखिए, फाई का बीमा बताना है तो बी का बीमा हम करते हैं। बी का बीमा बबुआ m t का पावर -2 और a का पावर -1 होता है। क्या होता है? ये B का हमारा ये बीमा हो गया m t का पावर -2 a का पावर -1, और a मतलब होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का जो बीमा होता है वो L² होता है। अगर इसको कंबाइन करते हैं तो mL² t का पावर -2 a का पावर -1। तो इस तरह से ये विमीय सूत्र हमारा हो गया है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये डी ऑप्शन आ रहा है, mL² t का पावर -2 a का पावर -1। याद रखिएगा, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक एक क्वेश्चन आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। कुछ बच्चे ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग बच्चे ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं। आप क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए कमेंट करके। नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं, हम उसको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है बाबू? चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है? कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स जो है एक कौन सा राशि है? चुंबकीय फ्लक्स। याद रखिए कहाँ है? ऑप्शन बी कर लेते हैं। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स जो होते हैं एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है? अदिश राशि है। बताइए फैराडे। हाँ, ये बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं, सदिश होता है कि अदिश होता है। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र अभी बताया है कि फाई = BA cos थीटा, और जिसमें cos थीटा लग जाता है वो एक अदिश राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए, फैराडे के प्रेरण के नियम से बताइए इसमें से कौन सा सूत्र होगा? कौन सा होगा बाबू?
देखिए फैराडे के प्रेरण के नियम से ये हमारा होगा E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी होगा। ये नेगेटिव होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। फैराडे का होता है सूत्र E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है, हमारा ऑप्शन डी होगा। गति के विद्युत वाहक बल का सूत्र कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन बताइए, इसमें कौन सा होगा? बी एल भी। बी जो होता है बाबू ये चुंबकीय क्षेत्र है, एल जो होता है वो लेंथ है, और भी जो होता है वो आवेश का वेग है। इसलिए गति के विद्युत वाहक बल का सूत्र बी एल भी, ऑप्शन ए होगा। उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें कुछ अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि नहीं ये प्रैक्टिस सेट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है, आपकी एक शेयर हमारे मनोबल को 2 गुना करता है, और आपका सब्सक्राइबर हमारे मनोबल को 4 गुना करता है। तो मनोबल बढ़ाइए और हम आपके लिए अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो लेकर के आएंगे पढ़ने के लिए। इसलिए याद रखिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा। लेंज के नियम से किस नियम का अनुसरण करता है बबुआ? किस नियम का अनुसरण करता है? लेंज के नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को फॉलो करता है। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो है ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, कमेंट नहीं करिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा इस वीडियो को देखने से। इसलिए कमेंट करिए और बताइए कि सर हम भी जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से लेंज का नियम काम करता है। याद रखिएगा। प्रकत्व का सही मात्रक क्या होगा बाबू? प्रकत्व का सही मात्रक, हाँ हेनरी ना, प्रकत्व का सही मात्रक हेनरी होता है। याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे हेनरी मिलेंगे। याद रखिएगा, प्रकत्व का, स्वप्रकत्व का, अन्योन्य प्रकत्व का, जितने भी प्रकत्व होगा सबका मात्रक, सबका बीमा एक ही होगा। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। प्रकत्व का बीमीय सूत्र क्या होगा बाबू? बताइए, प्रकत्व का बीमीय सूत्र क्या होगा? हाँ वाह, देखिए अभी हम लोग फॉर्मूला आपको बता रहे हैं बाबू। जो फाई जो होता है वो समानुपाती आई का होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर फाई की बात करते हैं तो फाई इज इक्वल टू एल आई होता है। क्या होता है? एल आई होता है, जहां एल जो होता है वो प्रकत्व को दर्शाता है। अगर हमें एल निकालना होगा तो फाई बाई आई करते हैं ना, और फाई के जगह पर अभी हम लोग पढ़े हैं एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 और ए का पावर -1 पढ़े हैं, और आई का हम कर लेते हैं ए। जब बाबू ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हम कर लेते हैं एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 ए का पावर -2। तो इस तरह से हमारा ये बीमीय सूत्र हो गया किसका? तो एल का। एल किसको बोलते हैं? तो प्रकत्व को। तो हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 ए का पावर -2, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब बताइए नेक्स्ट, स्वप्रकत्व का सही मात्रक क्या होगा? हेनरी। देखिए प्रकत्व का मात्रक कहें, स्वप्रकत्व का मात्रक कहें या अन्योन्य प्रकत्व का मात्रक करें, सबका मात्रक क्या होता है? तो हेनरी होगा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपको दिमाग में बैठ जाता होगा, याद हो जाता होगा। तो अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि इसको और डिटेल में आपको बताएं कि बस इतना पे आपको समझ में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये हम लोग इस वीडियो में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, और ये जो चैप्टर है वो अन्योन्य प्रकत्व का है। यानी कौन सा चैप्टर है? ये चुंबकीय प्रेरण है, और चुंबकीय प्रेरण से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चुंबकीय तरंग का कर लेते हैं। ऐसे हर चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा।
होगा। और जो हमारा पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके A to Z क्रैश कोर्स का जरूर देख लीजिएगा। आपका पूरा रिवीजन हम करवा दिए हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब एक साथ, कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम मॉडल पेपर में हम जो भी क्वेश्चन बताए हुए हैं कल, ये सभी इसी से क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। तो इसलिए ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। स्वप्रेरकत्व का बीमीय सूत्र क्या होगा बाबू? हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा? ml² t का पावर -2 और a का पावर -2। बाबू जैसे कि अभी हमने बताया है कि जो प्रेरकत्व का विमीय सूत्र होगा वही अन्योन्य प्रेरकत्व का विमीय सूत्र होगा, वही स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र होगा। जो प्रेरकत्व का मात्रक होगा वही स्वप्रेरकत्व का मात्रक होगा, वही अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है, जिसे हम हेनरी के नाम से जानते हैं। तो ये हम आपको बताएं कि प्रेरकत्व का जो विमीय सूत्र होता है ml² t का पावर -2 a का पावर -2, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 0.4 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व की किसी कुंडली में 0.15 सेकेंड से में 250 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो कौन सा आंसर होगा बाबू? इसमें चूंकि न्यूमेरिकल है, बच्चे सोच रहे हैं, तो खैर सोचिए, हम आपको बता दे रहे हैं बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए बाबू, विद्युत वाहक बल E होता है L/d∅/dt। इसको बढ़िया से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से इसको देख लीजिए। न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल हम लोग क्या करते हैं, E होता है L/d∅/dt कर लेते हैं बाबू। और L के जगह पर यहाँ पे देखिए इतना स्वप्रेरकत्व 0.4 और इंटू 10⁻³ और इंटू देखिए किसी कुंडली में इतना समय में इतना हेनरी दिया है बाबू। d∅ के जगह पर हम क्या कर लेते हैं, इसको अगर हम लोग कर लेते हैं फाई के जगह पर ये I, फाई के जगह पर क्या कर लेते हैं बाबू, I कर लेते हैं। I के जगह पर हमारा 250 × 10 का पावर -3। यहाँ पर आपको शायद कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, तो हम इसको नीचे कर लेते हैं, क्योंकि ये PDF है, इसमें लिखने में दिक्कत होती है। तो E L के जगह पर रखेंगे 0.4 इंटू 10⁻³ ना, मिली हेनरी का मतलब क्या होता है, ये 3 और इंटू क्या करते हैं बाबू, ये 250 इंटू 10⁻³ और बटा में ये 0.15 करते हैं। कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट काटेंगे 10 और ये कट जाएगा, ये पॉइंट काटेंगे तो ऊपर होगा क्या 100। तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा बाबू। और 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 का पावर 6 और ये हमारा हो जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा 10 का पावर हो जाएगा 4, ये 10 का पावर 1 हो जाएगा ना। यानी कि हम इसको कर लेते हैं 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10 का पावर -6। तो ये हमारा हो जाए कितना, 10 का पावर -2/15। क्या कर लेते हैं बाबू, 15। अगर 10 का पावर -2 में अगर 15 से डिवाइड करते हैं ऐसे 15 × 10 का पावर -3 ना, और ये हो जाता है वोल्ट। इसको करते हैं तो लगभग आएगा 1 मिली वोल्ट। ये लगभग 1 के नज़दीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिली वोल्ट। तो देखिए हम लोग न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले पर E L/di/dt पे रख करके सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो आता है आंसर हम कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए किसी परिनलिका का स्वप्रेरकत्व का सूत्र क्या होता है बाबू? किसी परिनलिका का स्वप्रेरकत्व का सूत्र क्या होगा, याद रखिएगा, L = μ0 n² होता है ना। L = μ0 n² होता है, ये स्वप्रेरकत्व का सूत्र होता है।
देखिए इसमें हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये जो है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग समझिए। चुम्बकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होगा? मैक्सवेल। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक जो होता है वो क्या होता है? मैक्सवेल होता है। 1 वेबर का मान बराबर होता है किसके? 1 वेबर का मान किसके बराबर होता है? देखिए टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्यों होता है? क्योंकि फाई बराबर होता है बाबू बी ए कॉस थीटा होता है। बी का जो मात्रक होता है वो टेस्ला और एरिया का मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन बी होगा। वेबर तथा मैक्सवेल में संबंध बताइए क्या होगा? 1 वेबर बराबर होता है 10 का पावर 8 मैक्सवेल। क्यों 10 का पावर 8 मैक्सवेल होता है? क्योंकि बाबू अगर हम करते हैं तो 10 का पावर 4 ये गाउस होता है और ये मीटर स्क्वायर है इंटू 10 का पावर इसको करते हैं 4, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 10 का पावर हो जाएगा 8, ये गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मैक्सवेल से डिनोट करते हैं क्योंकि सीजीएस मात्रक है मैक्सवेल। याद रखिएगा इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, तब हम ये बताते हैं कि 1 वेबर में 10 का पावर 8 मैक्सवेल होता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं बाबू। बताइए प्रेरित विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा। हम लोग इसको चेक करेंगे कि रियली डी सही है कि नहीं। देखिए E इज इक्वल टू हमने बताया एल डी आई बाई डी टी होता है। बाबू बोर्ड पे देखिए एल जो होता है वो हमारा प्रकत्व होता है, प्रकत्व का ml स्क्वायर टी का पावर -2 ए का पावर -2 होता है। और बाबू आई के जगह पर हम क्या यूज करेंगे? एल ए यूज करेंगे और ये dt के जगह पर t। ये अगर कैलकुलेट करते हैं तो ml स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -1। तो हम देख रहे हैं क्या यही आ रहा है ml स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -1। यानी कि जो बच्चे बताए हैं ऑफलाइन में वो बच्चे 100% सही है। और जो बच्चे ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं आप भी कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्लीज आप वीडियो को देखिए और कमेंट जरूर करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना कमेंट किए प्रैक्टिस जो होगा वो बेकार होगा। पेपर आपके सामने रहेगा और लिखिएगा नहीं, उस क्वेश्चन का आंसर बोलिएगा नहीं, तो प्रैक्टिस करने से कोई फायदा होगा नहीं। तो चलिए हम ये 17 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अब 18 क्वेश्चन आप देखिए। 18 क्वेश्चन की बात करेंगे, बोर्ड पे देखिए और इसमें आप लोग क्वेश्चन देख करके आप लोग बताने की कोशिश करिएगा कि आंसर जो होगा वो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बाबू आप लोग देखिए बोर्ड पर कि 100 फेरो वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन है और बिना इसको बनाए आप इसको कोई भी ऑप्शन अगर बताते हैं तो शायद गलत हो सकता है, इसलिए न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं E इज इक्वल टू विभवांतर, E इज इक्वल टू होता है n और ये चूंकि d फाई बाई dt होता है, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। n के जगह पे बाबू हम 100 लिखते हैं। देखिए और एक कुंडली दिया हुआ है, कितना? कुंडली से बंद चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में, नीचे लिख लेते हैं 0.1 और देखिए 0.5 वेबर से घट करके 0.3 वेबर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो 3 वेबर, यानी कि φ2 माइनस φ1 कर लेते हैं, ये हम 100 कर लेते हैं, या फिर φ2 के जगह पर 0.3 माइनस 0.5 और बटा में 0.1 कर लेते हैं। पॉइंट काटेंगे 10, ये हमारा हो जाएगा 1000 नहीं, और ये बाबू घटाते हैं तो कितना हो जाएगा?
इतना से घट करके इतना हो जा रहा है। तो ये चूंकि माइनस में होता है ना, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 ना, पॉइंट काटेंगे 10, ये कट जाएगा, मतलब 200 वोल्ट, यानी कि ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग बनाते हैं, उसके बाद इसको इस तरह से लगाते हैं। ये नहीं कि ऐसी 100 होगा कि 200 होगा, बिना बनाए आपको क्वेश्चन को मार्कशीट पे कलर नहीं करना है, याद रखिएगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 10 वेबर से कितना 1 वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल बाबू डायरेक्ट इज इक्वल टू एन डी फाई 2 माइनस फाई 1 और बाई डी टी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए एन के जगह पर तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं है, जब दिया रहेगा तो यूज करेंगे, नहीं दिया रहेगा नहीं यूज करेंगे। 0.1 सेकेंड में नीचे 0.1 सेकेंड लिखते हैं और 10 वेबर से 1 वेबर, यानी कि 10 से घट करके कितना हो जा रहा है 1, यानी कि कितना बच रहा है, चूंकि माइनस होता है ना, तो हम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बाबू 9 ना, 9 बटा में 10 ना, 0.1 और ये 0.1 को काटते हैं, ये 90, यानी कि 90 वोल्ट दिया ऑप्शन। हाँ देखिए ऑप्शन बी जो है वो 90 वोल्ट दिया है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है, सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा। जैसे कि कल भी हम लोग जो मॉडल पेपर जारी था उसमें कुछ न्यूमेरिकल था और हम उसको कॉन्सेप्ट के साथ बताए हैं। जो बच्चे अगर हमारे मॉडल पेपर का सोल्यूशन नहीं देखे हैं जरूर देखिए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखिए कि 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। चालक में उत्पन्न होने वाली प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान कितना होगा बाबू, कितना होगा 2.252। कैलकुलेशन देख लेते हैं करके बाबू। B इज इक्वल टू होता है E इज इक्वल टू बाबू E इज इक्वल टू होता है BLV ना बाबू। विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है, क्या होता है BLV। B के जगह पर हमारा दिया हुआ है कितना 0.9 ना, 0.9 और L के जगह पर दिया है कितना 0.4 और V के जगह पर दिया है 7। मल्टीप्लाई करते हैं न चौका 36 ना और इंटू 7 कैलकुलेट करते हैं, 7 छक 42, 7 का 21 और 4 25, 2 के बाद पॉइंट कर देते हैं, मतलब ये आपका सही है। देखिए बहुत इजी है, इस तरह का न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करना आसान होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं न्यूमेरिकल से भागते हैं, लेकिन जो बच्चा हमारा वीडियो को देख लेगा, बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ लेगा, वो जिंदगी में कभी न्यूमेरिकल से भागेगा नहीं। न्यूमेरिकल उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, 2 हेनरी के एक चोक कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा 5 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है ना, और एल के जगह पर दिया है 2 और गुड़े डी आई बाई डी टी दिया 5 एम्पीयर प्रति सेकेंड, यानी कि 10 वोल्ट। ये देखिए बड़ा आसान होता है न्यूमेरिकल बनाना, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, न्यूमेरिकल में कभी गलती नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी जो याद करके जाते हैं तो हो सकता है कंफ्यूजन में गलती हो सकता है। इसीलिए न्यूमेरिकल को तुरंत बनाइए और उसका आंसर क्लिक करिए, कभी गलत आपसे नहीं होगा। इसीलिए फिजिक्स में जो होता है लिटरेचर कम लिखना होता है, थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, थ्योरी लिखने में टाइम कम लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक जो है वो 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली को कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर विद्युत वाहक बल 5 एम्पीयर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट होगा। क्या होगा, ये होगा, देखते हैं। देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। देखिए बोर्ड पे ध्यान से समझिए, डी टी हमको निकालना है
और हम कर लेते हैं एल डी आई बाई ये कर लेते हैं ई। बाबू एल के जगह पर दिया है कितना 80 मिली हेनरी ना, 80 गुणे 10 का पावर -3 और डी आई के जगह पर 5 एम्पियर हो जाता है, 5 कर लेते हैं और बटा में क्या दिया बाबू, शून्य धारा से बढ़कर 5 एम्पियर होता है। विद्युत वाहक बल कितना दिया है 400। तो बाबू कुछ करना नहीं है, 8 5 40 ये कट जाएगा, 10 का पावर -3 ये सेकेंड हो जाएगा। देख लीजिए कितना आसान से न्यूमेरिकल आपको बन गया, एक लाइन में न्यूमेरिकल बन जा रहा है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बस वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए अगर लाइक नहीं किए इस वीडियो को तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे हैं जो देख तो रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 50% ऐसे बच्चे हैं जो देखने पर लगते हैं कि हमारे सारे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम किए हैं। सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक आपके लिए ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट और आपके लिए जो एग्जाम पैटर्न पे एग्जाम होने वाला उसका शॉर्ट क्वेश्चन भी लेकर के आने वाले सब्जेक्टिव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बताइए आंसर क्या होगा। नेक्स्ट 24 क्या होगा, कौन सा होगा? खाली घुमाइए से होगा बबुआ। बनारस कब वो घूम रहे हैं, कब पटना घूम रहे हैं, ये पढ़ाइया कौन करेगा? लोग कहीं के हैं भौंक मार रहे हैं। सुधार जी बताइए क्या होगा। 2 कुंडली हो, कौन सा होगा आंसर? अच्छा 23। ट्रांसफार्मर तथा प्रेरण कुंडली किस कार्य सिद्धांत पर आधारित होता है बाबू? देखिए कोई भी ट्रांसफार्मर हो या फिर वो प्रेरण कुंडली हो, एक ही सिद्धांत पर कार्य करता, वो है अन्योन्य प्रेरण। याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है या चुंबकीय प्रेरण कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 2 कुंडली लोहे की क्रोड पर लिपटी हुई है जिसके लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक 0.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में धारा का मान 0.01 सेकेंड में 2 एम्पियर से 3 एम्पियर कर दिया जाए तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना होगा बाबू? क्या होगा? 50 वोल्ट। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 कुंडली है लोहे की क्रोड पर लिपटी है जिसके लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो है वो दिया है 0.5, चूंकि ई बराबर होता है, देखिए जगह हम देख लेते हैं, E इज इक्वल टू होता है LdI/dt। L के जगह पर कितना दिया है 0.5, DI के जगह पर कितना, यदि कुंडली में धारा का मान 0.1 सेकेंड में इतना से इतना का मतलब कि 3 में से 2 घटा देते हैं तो 1 और बटा में कितना है समय 0.01, पॉइंट काटेंगे 100, पॉइंट काटेंगे 10, ये कटेगा 50 वोल्ट। क्या हो जाएगा बबुआ? 50 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। याद रखिए बहुत इजी है। E इज इक्वल टू LdI/dt। L के जगह पर रख देते हैं, DI के जगह पर हम देख लेते हैं कि दोनों को माइनस कर देते हैं, 3 में से 2 1 आ जाएगा, बटा में DT के जगह पर 0.01 करते हैं, पॉइंट काटते हैं 100 ऊपर आता है, कैलकुलेट करते हैं 50 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है किसके द्वारा? हाँ लिखेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेंज के नियम द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया है, आप लोग जवाब दे रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अफसोस की बात है। प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए और बताइए कि आपका भी आंसर क्या होगा। देखिए एक कुंडली में यही उल्लू कहेंगे बैठे बैठे बुआएगा, बताओ आंसर क्या होगा। एक कुंडली में 0.2 सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर 10 एम्पियर में छिरकुट कहेंगे। सुधार जा, जैसे जैसे एग्जाम आता है ना वैसे वैसे लड़का पगला रहा है। हाँ सुधर जाइए, आप लोग एग्जाम दे लीजिए, खूब डांस करिए, खूब लोट लोट करके डांस करिए।
प्रेशर नहीं है। प्रेशर रहता है तो लड़का पढ़ता ध्यान से, सुनता ध्यान से, लिखता ध्यान से, कमेंट करता ध्यान से, बोलता ध्यान से। लेकिन सवाल ये है प्रेशर है, प्रेशर रहेगा तो बतियाएगा उल्लू का। हाँ, ओवरलोड हो रहा है। यहाँ पे बच्चा को कहा जा रहा है बबुआ खाली ध्यान से सुनो, देखो, सब चीज पढ़ने की जरूरतें नहीं है, खाली बस हमारे सामने खाली बैठ जाओ और हमारी बात को सुनो, हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखो, पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। याद रखिए, रटने की जरूरत नहीं है, सुनिएगा याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो एग्जाम में 100% करिएगा, पक्का है। लेकिन बबुआ अगर ध्यान से सुनिएगा नहीं, देखिएगा नहीं, भागा भागा करके देखिएगा, बिना पेज पढ़े पलट पलट करके करिएगा तो पन्ना पलटते रह जाइएगा, कोई फायदा होगा नहीं। इसीलिए आप ध्यान से एक ही पेज पढ़िए, एक ही वीडियो को देखिए, लेकिन पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। क्योंकि पढ़ाने का यहाँ पे मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि पूरा सिलेबस पढ़ा दें। यहाँ पे पढ़ाने का मेन तात्पर्य यह है कि आपको एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट हमको समझाना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए एक कुंडली में 0.2 सेकेंड में धारा शून्य से बढ़कर 20 एम्पियर करने में कुंडली 20 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक बाबू देखिए E = L/di/dt हम लोग जानते हैं ना। L पूछेगा, E × dt बाई क्या करेंगे, E कितना दिया है कुंडली में 0.2 सेकेंड में, टाइम दिया है 20 एम्पियर से घट करके ये 20 वोल्ट दिया है, 20 गुणे करते हैं 0.2 और 20 करते हैं, नहीं ये कट गया 0.2 क्या हेनरी आया है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल है और हम कहते हैं कि अगर हमारी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो चुटकियों में न्यूमेरिकल बनाइएगा, याद रखिएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। हेनरी प्रति मीटर मात्रक है किसका, बताइए हेनरी प्रति मीटर किसका है, हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक कहेंगे, क्या कहेंगे, स्वप्रेरण गुणांक कहेंगे। स्वप्रेरकत्व कहेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वप्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है, हेनरी, क्या होता है, हेनरी। लेकिन गुणांक कह दिया ना तो हम क्या कहेंगे, हेनरी प्रति मीटर कहेंगे। बताइए यदि एल और आर क्रमशः स्वप्रेरकत्व, देखिए एल को अगर स्वप्रेरकत्व की बात करें और आर को प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो ये दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्योंकि एल का अभी हम आपको बीमा बताए हैं, आर का भी बीमा, आर का बीमा याद है किसी को, आर का बीमा यानी कि प्रतिरोध का बीमा याद है, देखिए नहीं याद है तो देखिए बाबू, एल का बीमा हम करते हैं ml² t का पावर -2 a का पावर -2, ये होता है। अब देखिए ये आर की बीमा की बात करते हैं, देखिए ml² t का पावर -3 a का पावर -2, ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो सिर्फ t बचेगा। अगर l/r की रेशियो की बात करें तो ये हमारा t हो जाएगा। याद रखिएगा, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, पढ़ते रहना है। कोई दिक्कत किसका, हेनरी प्रति मीटर, हाँ एक मिनट देखिए 27 ना है जी, चुंबकशीलता B = phi = क्या पढ़े, phi = B A पढ़े हैं ना, और B करते हैं तो phi/A हेनरी प्रति मीटर स्क्वायर, चुंबकशीलता का बाबू हेनरी प्रति मीटर स्क्वायर ना हो जाएगा। अच्छा चुंबकशीलता न है, हाँ देखिए इसका ऑप्शन जो होगा ना बाबू, इसका ऑप्शन है स्वप्रेरण गुणांक है ना,
नहीं, इसका ऑप्शन 27 का ये हो जाएगा, ए होगा। चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी प्रति मीटर। स्वप्रेरण गुणांक है, स्वप्रेरण गुणांक एल से डिनोट करते हैं और उसका मात्रक भी हेनरी होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है? हेनरी होता है। हेनरी प्रति मीटर जो होता है ना, चुंबकशीलता का होता है, याद रखिएगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 27 का जो मात्रक होता है, 27 का आंसर जो होगा वो चुंबकशीलता का। और इसका आंसर क्या होता है? 28 का टी होता है टाइम। क्यों? क्योंकि एल का और आर का अगर हम बीमा निकालते हैं तो हमें मिल जाता है टी का बीमा, याद रखिएगा। ये चूंकि अभी हम आपको बताएं, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। चुंबकशीलता का मात्रक होता है। कभी कभी मिस्टेक होता है क्योंकि कुछ हमारे बीच में ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई कम, ध्यान इधर रहते हैं, तो उनको ध्यान देने के चक्कर में हमारा ध्यान इधर उधर हो जा रहा है ना, इसीलिए बोल रहे हैं बबुआ सुन लो, पढ़ लो, समझ लो। तो बबुआ बचवा बहाना बना रहा है, इसीलिए बहाना बनाने से कोई काम नहीं कर चलेगा। याद रखिएगा, सफलता अगर पानी है तो बहाना बनाना छोड़ दीजिए कि समय नहीं है। ये बहाना बनाना छोड़ दीजिएगा कि सर भूखे लग रहा है, खाना नहीं खाए तो नहाए नहीं है, ये सब बहाना हटाइए। 1.5 महीना टाइम है पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए, जितना मेहनत करना है कर लीजिए। देखिए गदावा कितनों समझाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप लोग भी सुधर जाइए। चलिए देखिए, एक कुंडली बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकेंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा बबुआ? कौन सा होगा आंसर? चलिए देखते हैं। E = L di/dt होता है ना, और चुंबकीय फ्लक्स है ना, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई कर लेते हैं ना, और ये एल हटा देते हैं। और देखिए कह रहे हैं कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकेंड में 1 वेबर से घट करके 0.1 वेबर हो जाता है, यानी कि E = φ2 - φ1/dt, और φ2 के जगह पर 0.1, और क्या करते हैं 1 वेबर से घट करके ना इतना हो जा रहा है तो -1 कर लेते हैं, और बाई dt के जगह पर कितना दिया है समय? 1 सेकेंड। अब देखिए 0.1 में से चूंकि ये माइनस होता है ना, ये अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू? -0.9 हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस 0.9/1, बस 0.9 वोल्ट हो जाएगा ना, ये 0.9 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में कभी गलत नहीं होता है, सॉल्व करके करिएगा तो हमेशा सही होगा। नेक्स्ट 30 की बात करते हैं। चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसके द्वारा किया गया था बाबू? हाँ, फैराडे द्वारा खोजी गई थी, खोजा गया था ना, खोजा गया था, यानी कि फैराडे आदमी है, लड़की नहीं है, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होता है वो फैराडे वैज्ञानिक के द्वारा खोजा गया था। समझ में आया? ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी। बी। बउआओ मत, सुधर जा। बताइए 31 जो है वो प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। क्या होता है बबुआ? प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बताइए? प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है? हम लोग विद्युत वाहक बल प्राप्त करते हैं, लेकिन कौन सा विद्युत वाहक बल? क्या कहेंगे? उच्च धारा की प्रबल विद्युत वाहक बल, उच्च धारा पर विद्युत वाहक बल, हम लोग ये जानते हैं ना। विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है उच्च धारा पर। क्या हमें प्राप्त होता है? विद्युत वाहक बल। याद रखिए, प्रेरण कुंडली से हमें क्या मिलता है? विद्युत वाहक बल मिलता है। ऑप्शन सी करते हैं। किसी को डाउट है? बबुआ बच्चवा सुधर जाओ। किसी को डाउट है? इधर है ना। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है किस पे? किस पे?
विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा ये डायनेमो कार्य करता है। याद रखिएगा, डायनेमो जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा कार्य किया जाता है। नेक्स्ट बताइए, प्रेरकत्व एल तथा चुंबकीय फ्लक्स फाई तथा आई में संबंध क्या होता है बाबू? फाई इज इक्वल टू एल आई। कैसे कि फाई जो होता है समानुपाती आई और फाई समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एल आता है। जहां पर एल जो होता है एक नियतांक होता है जिसे प्रेरकत्व बोल देते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं, तो बताइए तब क्या होगा बाबू? क्या होगा बबुआ? किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब इसमें क्या होगा? ये ना होगा, N1 इज लेस देन N2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए, बताइए फटाफट, कमेंट भी करिए। ट्रांसफार्मर का अखरोट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? याद रखिएगा, हम लोग इस्पात कर लेते हैं, इस्पात हम लोग यूज करते हैं ना। नेक्स्ट बताइए, ट्रांसफार्मर कार्य करता है किस पे? केवल केवल एसी पर। देखिए जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं गांव मोहल्ला शहरों में, बड़े बड़े छोटे छोटे, वो ट्रांसफार्मर जो होता है सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए कार्य करता है, डीसी के लिए कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट बताइए बबुआ, किसी अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हैं, तब क्या होगा बबुआ? N1 इज ग्रेटर देन लेस होगा कि ग्रेटर होगा? लेस होगा। इसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं ना जी, ऊपर क्या पढ़े हैं? N1 इज ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए क्या पढ़े हम लोग? हाँ 34 का 34 अपचाई है ना। 34 क्या है? किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए N1 इज लेस देन N2 होता है, सही है। और देखिए कौन सा, किसी अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए उलट देंगे क्या हो जाएगा? N1 इज ग्रेटर देन N2। याद रखिएगा, क्या प्रेरित धारा और प्रवाहित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है बबुआ? प्रेरित धारा और प्रवाहित आवेश कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक कार्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है? नहीं करता। भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है किससे? लेंज के नियम। ये दूसरा का बना है क्या जी? भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है लेंज के नियम के द्वारा। और हम लोग बताइए, यदि डीए क्षेत्रफल तल पर डाला गया लौह चुंबकीय लंब चुंबकीय क्षेत्र की थीटा कोण बनाता है, तब डीए क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। क्या होगा? फाई इज इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप इस चैनल के लिए नया व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह से नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।